हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे, है ना। मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड, क्या बोलूँ, बहुत दिन हो गए आप लोगों से मिले हुए और बहुत सारी बातें किए हुए। पता है ना, इतनी गर्मी हो रही है और इतना आलस भरे दिन है ना कि कुछ मन ही नहीं करता। सो फ्रेंड, इसलिए मैं होता है ना कि कभी कभी मन करता है कि कुछ चीज़ें अगर हम रेगुलर कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक लेने का मन करता है ना। और मुझे पता है कि यूट्यूब में हम ब्रेक नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि भाई कहते ना कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें डे बाय डे वीडियोस अपलोड करनी होती हैं अगर हम यूट्यूब पर वर्क कर रहे हैं। लेकिन बट क्या करें, कभी कभी होता है ना, इंसानी तो हूँ मैं भी ना, कि कभी कभी होता है ना कि कुछ मन नहीं कर रहा है करने को, बिल्कुल अब वीडियो भी बनाने का मन नहीं कर रहा है, बोर हो गए हैं एक एक चीज़ करके। होता है ना, सबको होता है, तो मुझे भी ऐसा हो जाता है कभी कभी। सो फ्रेंड, इसीलिए मैं ना अपना वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई और मुझे लगता है काफ़ी दिन हो गया है ना। लेकिन जो है ना, आज मैंने कहा कि आज तो भाई मैं वीडियो बनाऊंगी, है ना। शॉर्ट्स तो मैं बना के डाल देती हूँ और उसमें मैं शायद ही कभी कभी मैं एक दो दिन का मतलब गैप लेती हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट्स तो बना के डालती हूँ। लेकिन वीडियो बनाने में मैं आजकल बहुत दिन मतलब कि काफ़ी दिनों से नहीं बनाया मैंने वीडियो और ना ही अपलोड किया। सो फ्रेंड, सबसे पहले बताइए आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे, है ना, और अपने आप को इस गर्मी से बचा कर रख रहे होंगे, है ना। कितनी गर्मी पड़ रही है, कह रहे हैं ना कि न्यूज़ में आ रहा है कि सुनने में आ रहा है कि 2000 साल का इस गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है, ये जो मई की गर्मी है। पता है ना आप लोगों को? अप्रैल बहुत बच के रहने वाला है गर्मी से, जो इस बार की गर्मी है। बताओ भला, कह रहे हैं ना कि दिल्ली वगैरह में 50 तक पारा पहुंच जा रहा है और यहाँ के भी तो क्या कहने, यहाँ पर भी तो 49 हो जा रहा है ना। कहीं कहीं पर कभी 42, कभी 48, है ना। तो डे बाय डे तो कभी पारा बढ़ता ही जा रहा है और मुझे लग रहा है कि ऐसा ही रहा तो कितनी भीषण गर्मी पड़ेगी, है ना। बाहर तो बिल्कुल कहते नहीं कि सुबह 8 बजे, तो पहले तो सुबह लगती थी और अब तो 8 बजे लगता है कि अगर बाहर देखो तो लगता है कि वो दोपहर के 12-1 बज रहे हो, है ना। कितनी धूप होती है। और कहते हैं ना कि जब बाहर थोड़ा सा निकलो तो जो हम लोग सांस लेते हैं, एक अच्छी फ्रेश ऑक्सीजन मिल होती है जो हम बाहर से लेते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं ना घुटन सी हो रही, सांस लेते नहीं बनता है बाहर अगर निकलो तो। बहुत गर्मी है। और भाई क्या सुनने में आ रहा है, ये जो 25 मई से जो नौतपा लगा हुआ है, कहा जा रहा है कि ये जो नौतपा लगा है 9 दिनों का, 25 मई से और 2 जून तक का है, ये 9 दिनों का। उसमें कह रहे हैं कि बहुत ही भीषण गर्मी होगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई, कितनी गर्मी, अभी 2 जून तक ये बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ेगी। सो फ्रेंड, इसमें अपने आप को सबको बचा कर रखिए ना, बच्चों को तो बिल्कुल जाने मत दीजिए बाहर घर से, है ना। और कह रहे हैं कि ये नौतपा जो लगा है वो हमारी ग्लोबल मतलब कि हमारे हमारी प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है, मतलब एक संकेत है बहुत अच्छा कि अगर इस 9 दिनों में अगर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती और घोर गर्मी होती तो कहीं ना कहीं हमारी ये नेचर के लिए बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से बारिश अच्छी होगी और क्या कहते हैं, फसलों के लिए अच्छा है। लेकिन फिर भी ठीक है भाई कि ये अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को तब तपाक मारेगा ना ये गर्मी। मैं तो मैं जब सुबह वॉक पे जाती हूँ ना फ्रेंड्स, जाती हूँ मैं वही 5:30 बजे वॉक पे मैं जाती हूँ, अपनी यही सोसाइटी में मैं वॉक करती हूँ। तो उस टाइम पर भी अगर मैं 5:30 बजे भी मैं घर से निकलती हूँ वॉक पे जाने के लिए, तो सुबह की जो कहते हैं ना कि जो एक फ्रेश एयर मिलनी चाहिए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लू लगती है। सोचिए कितनी गर्मी की सुबह 5:30 बजे लू जैसा एहसास होता है, गरम गरम। फिर थोड़ी देर में मुझे लगता है 6 बजे थोड़ी सी अगर हवा चल गई तो थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है, वरना बहुत गर्मी है। ऐसे लगता है कि जैसे कि ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है। और अगर सुबह फिर भी ठीक है, कहते हैं ना कि सुबह 5:30 बजे से अगर हम बाहर निकलते तो थोड़ा फिर भी ठीक है कि हमें कुछ अच्छा
एक कहते हैं कि एक अच्छी ऑक्सीजन मिल जाती है। लेकिन अगर हम दोपहर अगर हमने सो के वो सुबह का समय बिता दिया और हम दिन में मतलब कि हमें लेट हो गया उठने में और हम बाहर निकल, तो भाई वो अच्छी ऑक्सीजन मिलना तो अब मुश्किल है क्योंकि इतनी गर्मी है, इतना मतलब लू जैसा है माहौल की क्या ही बताया जाए। और कितने लोग तो यार मतलब कि कितने लोगों की मौत हो गई है राजस्थान में, है ना, गर्मी की वजह से। और गर्मी का तो कह रहे कि पारा और भी हाई है। वैसे भी राजस्थान में कितनी गर्मी होती है और पानी की वैसे भी किल्लत होती है, सो वहाँ के लोगों का क्या हाल होगा। हाँ, वहाँ तो शायद कह रहे हैं कि 50 तक जा रहा है। बाप रे बाप, क्या होगा, है ना। और ऐसे लगता है कि जैसे डे बाय डे कुछ ना कुछ गर्मी बढ़ती जा रही है ना। याद है जब हम लोग छोटे थे तो इतनी गर्मी नहीं, मतलब इतनी गर्मी फेस नहीं करनी पड़ती थी। हम लोग भी स्कूल जाते थे, रिक्शे वगैरह से जाते थे, स्कूल दूर था तो रिक्शे से स्कूल जाते थे, बट इतनी धूप नहीं लगती थी जितनी कि अब लगती है। अगर अब 9 बजे भी हम निकले बाहर घर से तो कितनी तपिश होती है ना, और कहते हैं कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन भाई जिसको काम करने जाना है बाहर तो उसे तो जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन वही है कि अगर भाई जाना ही है तो अच्छे से अपने आप को कवर करके, बहुत ही मोटे कहते हैं कि कपड़ों से अपने आप को कवर करके और हाथ सर में लपेट वपेट के ही जाने वाला है भाई। और भाई बचाना तो पड़ेगा ही ना अपने आप को इस गर्मी से, और नहीं बचाएंगे तो क्या ही होगा, है ना। हेल्थ भी मतलब कि हेल्थ भी चौपट होगी कहीं ना कहीं। अब देखिए वही है ना कि अगर भाई जो बाहर जा रहा है तो अपने आप का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और कहते हैं ना कि ज़्यादा तले भुनी चीज़ें खाने से बचें और मसालेदार, यही सब बताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं गर्मी में वाकई ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए हम लोगों को। और कहते हैं ना कि ठंड में तो कुछ भी खा लो, सब चलता है, लेकिन जब इतनी भीषण गर्मी होती है ना तब लगता है कि भाई नहीं, फ्रेश खाओ। और बिल्कुल बासी रखा तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए कि हमने कुछ सुबह बनाया उसको हम शाम को खाएं, या शाम को बनाया तो हम सुबह खाएं। ये तो कतई करने वाला नहीं है इस गर्मी में, है ना। वरना तो फिर पेट खराब होने का डर, और फिर बहुत नहीं कहते कि खाना मतलब कि फ्रेश नहीं रहता है इस गर्मी में, तो कहीं ना कहीं होता है ना फूड पॉइजन होने का डर। तो बहुत कुछ ख्याल रखना पड़ता है ना। ये गर्मी पता नहीं कब जाएगी, मुझे तो बहुत घबराहट होती है इस गर्मी से, और मैं तो बिल्कुल देखना भी नहीं चाहती हूँ बाहर इस धूप में। अगर कभी कभी सोचूँ ना कि थोड़ा सा बाहर शाम के 5-5 बजे कहीं जाना हो तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। और यार 8-8 बजे तक गर्मी है, 42 टेम्परेचर रह रहा है 8-8 बजे रात में। कितनी गर्मी है कि रात में भी ठंडक का एहसास नहीं हो रहा है ना। सो फ्रेंड, और जो ये नौतपा लग गया है ना, ये और इसने भी कहते नहीं कि सोने पे सुहागा हो गया है। हाँ ठीक है भाई, ये हमारी प्रकृति के लिए कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा संकेत है कि अगर इस 9 दिन में अगर बारिश नहीं हुई और ठंडी हवा नहीं चली तो अच्छा है, और भी अच्छा है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। लेकिन उतने ही दिनों में अपने आप को कितना बचाना है ना। और जो फ़िलहाल बेचारे जो काम करने जाते हैं बाहर तो अपने आप को अच्छे से कवर करके जाएं और पानी खूब पिएं, ज़्यादा खाना खाने की कोशिश ना करें। लिक्विडी कहते हैं कि लिक्विडी मतलब कि लिक्विड चीज़ें ज़्यादा पिएं, जो अच्छा है, जो आपको हाइड्रेट रखेगा। सो फ्रेंड, कहते ना कि बच्चे तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं, वो तो कहते नहीं शाम होते ही उन्हें तो नीचे जाना है, खेलना है, घूमना है। लेकिन 5 बजे भी बच्चे अगर नीचे जा रहे हैं घूमने फिरने अपने फ्रेंड सर्कल में खेलने, तो 5 बजे भी बहुत गर्मी है। और ऐसे लगता है कि दोपहर की 2 बजे की गर्मी भी 5 बजे लग रही है, 5-6 बजे। शाम तो होती नहीं है ना सुबह, कहते हैं कि शाम को वो ठंडा का एहसास नहीं होता है और सुबह वो फ्रेशनेस का एहसास नहीं हो रहा है, अभी इतनी गर्मी है। बट क्या किया जा सकता है ना। और ये सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हैं भाई। कह रहे ना कि बहुत सारे हम लोगों को पेड़ लगाते रहना चाहिए, एक एक। अगर हर इंसान सच में अगर ठान ले कि एक एक पेड़ लगाएगा हर महीने, तो कहते ना कि हर महीने के अगर चाहें तो एक एक पेड़ हम हर हफ्ते लगा सकते हैं। और कहते हैं कि हर इंसान को एक पेड़ लगाना चाहिए, जिससे कि हमारी कहते हैं कि चीज़ें मेंटेन रहें। और अच्छा है हमारी
हमारी मतलब कि पूरी ऑल ओवर प्रकृति के लिए कि हमें एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, है ना। तभी ना हम इन सब चीज़ों से बचेंगे। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें पेड़ कटते जा रहे हैं, और कितनी चीज़ें मतलब कि ज़्यादातर तो कहते नहीं, हम प्रकृति को कर नुकसान पहुंचाएंगे तो क्यों नहीं प्रकृति हमें भी तो नुकसान पहुंचाएगी, है ना। तो ये तो सच है, जो हम देंगे वही तो हम पाएंगे, है ना। तो हमें कहते हैं ना कि हमें प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए, हमें खूब सारे पेड़ लगाने चाहिए, और सारे पेड़ पौधों की मतलब कहते हैं ना कि मतलब अच्छे से देख रेख करनी चाहिए, क्यों, है ना। सो फ्रेंड, फिलहाल तो अभी ये जो नौतपा लगा हुआ है 25 तारीख से लग चुका है, और ये 9 दिन तक रहेगा, यानी कि 2 जून को ये कह रहे हैं कि 2 जून के बाद से धीमे धीमे इस टेम्परेचर में कहते नहीं गिरावट आएगी, थोड़ा सा मौसम ठीक होगा, तो थोड़ी ये गर्मी जो तपिश वाली है थोड़ी कम होगी धीरे धीरे। तब तक तो अपने आप को बचाना है ना। सो फ्रेंड, अपने सारे बच्चों को बचा के रखिए घर में, और जो है ना बाहर ज़्यादा फालतू गर्मी में निकलने मत दीजिए अपने बच्चों का। अपना ख्याल रखिए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए, और खूब सारा पानी पीजिए, और नींबू पानी, शिकंजी, और सत्तू, कहते हैं सत्तू जो घोल के बनाते हैं हम लोग पीते हैं, वो भी कहते हैं बहुत ठंडक देता है हमारे शरीर को। और यही सब चीज़ें हैं ना जो हमारे देसी जुगाड़ जो हमें एकदम हर गर्मी मतलब कि तपती हुई गर्मी से बचाते हैं, और जो गर्मी का जो प्रकोप हमारे शरीर में हो सकता है गर्मी लग जाने से, उससे बचाते हैं। तो ग्लूकॉन डी पिए, कहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं अपने आप को मतलब कूल रखने के लिए। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड, चलिए फिर से मिलती हूँ कुछ नए नए टॉपिक के साथ, आपके साथ ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपने बच्चों का इस तपती हुई गर्मी से बहुत सारा ख्याल रखिए, है ना। और अगर बाहर जाइए तो अच्छे से अपने आप को कवर करके जाइए, और कुछ कहते नहीं कि पीते रहिए कुछ ठंडा ठंडा, मतलब लिक्विडी चीज़ें आप मतलब कि कंज्यूम करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपको अच्छा रखेगा, फिट रखेगा, और इस गर्मी से आपको बचा के रखेगा। सो फ्रेंड, बाय बाय।